तो जी भाई लोग पीएसएल के 10वें एडिशन में बाकी किसी प्लेयर का तो पता नहीं। सबसे ज़्यादा जो लड़का डिस्कस हो रहा है उसकी एंटिसिपेशन, उसका वापस आना क्रिकेट में, वो है साइम अयूब। तो साइम अयूब जनाब पीएसएल के 10वें एडिशन के लिए फिट हो चुके हैं। उन्होंने इवन प्रैक्टिस करनी भी शुरू कर दी है। पिशावर ज़ल्मी के लिए वो खेलेंगे एज एन ओपनर। तो पिशावर ज़ल्मी के जो ओनर हैं जावेद अफरीदी साहब, उन्होंने भी जैसे कहते हैं सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया था कि साइम अयूब पीएसएल का 10वां एडिशन पिशावर ज़ल्मी की तरफ से खेलेंगे। ही इज़ फिट। और साइम अयूब ने, मैंने आपको बताया, प्रैक्टिस भी करनी शुरू कर दी है। रिसेंटली मीडिया के ऊपर उनका एक इंटरव्यू भी चल रहा था एक टीवी चैनल के साथ। वहाँ पर भी साइम से पूछा जा रहा था डिफरेंट चीज़ों के बारे में। सईद अनवर के साथ मामलात, सईद अनवर के साथ मुलाकात है ना साइम अयूब की, लेकिन वो उस टाइम किया कि जब साइम अयूब ने उस तरीके से क्रिकेट खेलनी स्टार्ट नहीं की हुई थी। और एक मस्जिद में मुलाकात हुई थी वो तबलीगी जमात के सेटअप में। तो साइम उस टाइम तो फिर जारी बात है क्रिकेट की बात हुई नहीं होगी। और सईद अनवर को क्या पता होगा कि ये बच्चा जो है ये पाकिस्तान का फ्यूचर है क्रिकेट में उस टाइम पे। तो अब वो ये कहता है कि उस टाइम तो हमने क्रिकेट की बात नहीं की थी, लेकिन अब साइम अयूब कहता है कि अब बात होगी तो मैं क्रिकेट की डेफिनेटली बात करूँगा। तो यार साइम अयूब का आना पाकिस्तान के लिए तो जैसे कहते हैं ना, अच्छी खबर एक आई है। अच्छी खबर के मतलब न्यूजीलैंड से 3-0 से हार गए, हारे नहीं है बल्कि पेले गए हैं, ठीक है। तो वो साइम अयूब होता तो शायद कुछ चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होती। एक साइम अयूब इंजर्ड हो गया, उसको तो साइम अयूब को तो नज़र लगी है ना। मैं तो साफ कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ ना कि उसकी जब तारीफ़ करते हैं आगे पीछे, तो मैं हर जगह ये कहता हूँ कि ग्रोसरी वालों माशाल्लाह बोला करो, बच्चे को नज़र लगाओगे। और वो इवेंचुअली वही हुआ, बच्चे को नज़र ही लगी है। अब चलते फिरते भैंस की आंख पैर मुड़ गया यार, अंदाज़ा करो। मतलब साइम अयूब की इंजरी की फुटेज तो आप सबने देखी होगी। यार बताओ, कभी इस तरह किसी को इंजर्ड होते हुए देखा है? मुझे तो नहीं याद पड़ता, मैंने जितनी क्रिकेट देखी है उसमें कभी इस तरीके से मैंने किसी को इंजर्ड होते हुए देखा हो कि गेंद जा रही है, एक मेन फील्डर उसके पीछे भाग रहा है वो बाउंड्री के करीब जाकर बॉल को रोकता है, पीछे से आने वाला फील्डर जो है वो गेंद उठाता है, वापस थ्रो करने लगा, पैर मुड़ गया। सरकार, ये किसी फिल्म के स्क्रिप्ट में तो ऐसी इंजरी डाली जा सकती है, रियल लाइफ में नहीं होती। अगले को हो गई। और ऐसी हुई, हमारी ट्राई नेशन सीरीज़ के घोड़े लग गए, हमारी चैंपियंस ट्रॉफी के घोड़े लग गए, हमारी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बायलैटरल सीरीज़ के घोड़े लग गए। क्योंकि हमारा एक ओपनर साइम अयूब वो अनफिट हुआ, साथ में फ़खर भाई भी अनफिट हो गए। तो हमारी टीम के जो टॉप के 2 करण अर्जुन थे वो तो निकल लिए, ठीक है। पीछे फिर वो रह गया मिडल ऑर्डर में, वो क्या उसका नाम था, क्या नाम था उसका यार, ठहरो रुको मैं बताता हूँ तुम्हें। वास्को डे गामा और रोजी नानते, ये 2 रह गए। अब वास्को डे गामा कौन है और रोजी नानते कौन है, ये गूगल कर लेना, ये मैं बताऊंगा नहीं, फिर इनके फैंस जो है ना वो सड़ जाते हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू साइम अयूब। देखो यार, साइम अयूब नया है, इसको ना वो महानता के उस दर्जे पे फ़ौरन से मत लेके जाना। ये मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ये हमारे साथ हो चुका है पहले, एक नहीं मल्टीपल टाइम्स हो चुका है कि हम बहुत एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं एकदम ही, पल में तोला पल में माशा वाला काम करते हैं कि भैया साइम अयूब अच्छा बैट्समैन है, ठीक है, आई रियली मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, मैं उसको बैक भी करता हूँ। आपको पता तो है मैंने उसको कितना बैक किया। वो फेल हो रहा था, उसको पीएसएल का टैलेंट कहते थे, उसको सिर्फ पाकिस्तान का लोकल टैलेंट कहते थे, उसका कहा जाता था कि मैक्सिमम जंप मार लेगा तो सीपीएल में परफॉर्म कर लेगा, इसके अलावा इसका कोई फ्यूचर नहीं है। मैं कहता था नहीं, पाकिस्तान टीम में है, खेलेगा, लड़के को रेगुलर चांस दें। आपने लड़के को कितने 20-30 मैचेस दिए हैं T20 के, फिर उसके बाद आपने उसको टेस्ट मैचेस दिए, फिर उसके बाद आपने उसको ओडीआई में ट्राई किया, और उसका ओडीआई में आकर ऐसा जिसे कहते हैं ना खुला फिर उसका चाका कि उसने T20 में भी रन्स कर लिए, उसने ओडीआई में भी रन्स किए। तो अभी भी वो रिलेटिवली बहुत नया इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो बच्चा है, 20-22 साल उम्र क्या होती है यार। तो उसको ना फ़ौरन से महानता का वो दर्जा ना दें, उसको नॉर्मल रखें, अच्छा खेलता है तारीफ़ करें, साथ में उसको बता भी दें कि कहाँ कहाँ आपको लगा कि उससे गलती हुई है, ईच एंड एवरीथिंग, ताकि ना वो हम्बल रहे। वो हम सातवें आसमान पे चढ़ा देते हैं और वो बंदा फिर सातवें आसमान से हमारे मुंह पर मूत देता है। हुआ है ऐसा कि नहीं बताओ? आप मौजूदा जो पाकिस्तान की प्लेइंग लॉट है उसमें देख लो, उसमें आपको
5 प्लेयर तो मैं इमीडिएटली आपको बता सकता हूँ जिन्होंने आपके साथ ये किया है कि आपने उन्हें एकदम जिसे कहते हैं ज़ीरो से हीरो, उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी बिल्कुल दी, लेकिन आपने भी ना उन्हें जाकर बिल्कुल अपने सर का ताज बना लिया। सर का ताज नहीं बनाना, नॉर्मल रखें, बैलेंस अप्रोच रखेंगे तो वो प्लेयर भी कंट्रोल में रहेगा, आप लोगों को भी ज़्यादा दुख नहीं होगा। मेरा हमेशा ये मानना है, निकल आएंगे फ़ैन क्लब्स के चे पन्नों से और आगे पीछे। ठीक है, आप किसी को पसंद करते हैं, ओके फाइन, लेकिन इतना तो ना पसंद करेंगे, वो भाई कुछ कर ही नहीं रहा फिर भी आप उसे डिफेंड कर रहे हैं। उसके करने ना करने से टीम के रिजल्ट्स के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप फिर भी उसको डिफेंड कर रहे हैं। प्लेइंग 11 का कम्बिनेशन तबाह हो गया ऊपर नीचे, आप फिर भी आपको लगे आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि जी पाकिस्तान आ रहा है, आपका प्लेयर ठीक जा रहा है, बस आप कहते हैं कि मेरा फेवरेट ठीक कर रहा है, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। ऐसे नहीं होता यार, ये बहुत ही ना जिसे कहते हैं खुद गर्जाना अप्रोच है, इससे निकलें बाहर। बाकी साइम अय्यूब के लिए बेस्ट ऑफ लक यार, ढेर सारी नेक तमन्नाएं, ढेर सारी दुआएं, अल्लाह उसे और कामयाब करे और अल्लाह उसे आजिज़ रखे। कसम से वो डाउन टू अर्थ रहे, सुपरस्टार अपने आप को ना समझे, क्रिकेट से बड़ा आपको ना समझे, ये ना लोगों को कहता फिरे कि आपने मुझसे ज़्यादा क्रिकेट खेली है जब उसे कोई अच्छा मशवरा देने की कोशिश करे, या ये ना लोगों को कहता फिरे कि मेरी एक साइड की शॉट पकी है तो मैं मारूंगा, तुम्हें इससे क्या है अगर मैं दूसरी तरफ नहीं मार पाता। तो समझ रहे हैं ना आप। बस साइम से भी दरख्वास्त यही है कि ये जो आपकी टीम में जो बाकी हैं ना, इनके मशवरों पे ज़रा देख सुन के ही चलना मेरे भाई। इनके अपने घोड़े लगे पड़े हुए हैं, ये आपको क्या मशवरा देंगे। और फ्रेंचाइज क्रिकेट को ना अपने ऊपर हावी ना होने देना। ये पोस्टर बॉय बना कर ना आपको तो आपका ठीक ठाक किस्म का काट जाते हैं, नहीं आता तो ये ज़रा आगे पीछे नज़र दौड़ा के देख लो। बाकी फ्रेंचाइजीज़ के जो पोस्टर बॉयज़ हैं वो पहले कैसे परफॉर्म कर रहे थे और अब कैसा कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना साइम, इनके ऊपर प्रॉपर होमवर्क करके रखना यार, ताकि ऐसा ना हो कि अंधेरी रात में कोई आपके हाथ में दिया पकड़ा कर चले जाए और आपको समझ ही ना आए, और दिया भी बुझा हुआ, रोशन नहीं। पीस आउट।